नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम बात करेंगे। इसका कितना बड़ा रोल है हमारी इंडिया में, इरिगेशन प्रोसेस में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन प्रोसेस में और फ्रेश वाटर प्रोसेस में, मतलब साफ पानी के लिए कितना बड़ा रोल है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र का हिंदू मैथ हिंदू कल्चर में ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र का मतलब ब्रह्मा का पुत्र। और आज हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन और ये किन किन स्टेट से बहती है और कहाँ पर एम्प्टी होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। माना जाता है कि 19th सेंचुरी से पहले ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन किसी को नहीं पता था, ये एक मिस्ट्री था। पर अर्ली 19th सेंचुरी में जब कुछ यूरोपियंस ने एक्सप्लोर किया तो तीन ग्लेशियर्स का नाम सामने आया। कूबी ग्लेशियर, चेमयोंगडोंग ग्लेशियर और अंगसाई ग्लेशियर। ये जो तीन ग्लेशियर्स हैं इनका नाम सामने आया। कूबी ग्लेशियर है वो वाटर डिस्चार्ज के हिसाब से सामने आया इसका नाम, की इधर से ओरिजिन भी हो सकता है इसका। और जो चेमयोंगडोंग ग्लेशियर है वो लेंथ के हिसाब से, और जो अंगसाई ग्लेशियर है जो सैटेलाइट इमेजेस मिली उसके हिसाब से पता लगा कि क्या पता इसका ओरिजिन, इस नदी का ओरिजिन इस ग्लेशियर से हुआ। पर सोर्सों के हिसाब से, मतलब सोर्स के हिसाब से चेमयांगडोंग ग्लेशियर को ही माना जाता है ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन। ये ग्लेशियर कहाँ पर है? साउथ वेस्ट तिब्बत। साउथ वेस्ट तिब्बत में मानसरोवर लेक है ना, माउंट कैलाश के पास मानसरोवर लेक है, उससे इसका ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और ब्रह्मपुत्र को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे असमीस में, असम की लैंग्वेज में इसको लुहित बोलते हैं। तिब्बतियन में इसको यारलोंग सांगपो बोलते हैं। सियांग दियांग बोलते हैं इसको अरुणाचली में। और जमुना बोलते हैं बंगाली में। जमुना, यमुना नहीं, जमुना। और जो ब्रह्मपुत्र है वो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट रिवर है डिस्चार्ज के हिसाब से, और 5th लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में लंबाई के हिसाब से। ठीक है, समझ आ गया आपको। अगर हम ब्रह्मपुत्र का कैचमेंट एरिया की बात करें, फैलाव की बात करें, तो टोटल जो है 5,80,000 के स्क्वायर किलोमीटर। और खाली इंडिया की अगर बात करें हम तो 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर। समझ आ गया आपको। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? माउंट कैलाश के पास मानसरोवर लेक है, चेमयांगडोंग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हुआ। ये तिब्बत में फ्लो करती है, उसके बाद तिब्बत से फ्लो करते करते ये इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है हमारी, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो, उधर इसका सबसे पहले एंटर होती है ये इंडिया में। आगे ये चल के सब पढ़ेंगे हम। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र की टोटल लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। एवरेज डेप्थ है इसकी, गहराई 38 मीटर है। और आउटमोस्ट डेप्थ है इसकी 120 मीटर। देखिए जी, इस स्लाइड में आपको पता लग गया, चेमयांग डोंग ग्लेशियर से निकलती है और ये फिर साउथ वेस्टर्न बढ़ती है तिब्बत की तरफ, और 710 किलोमीटर ये तय करती है तिब्बत में, फ्लो करती रहती है। और फिर जाके ये इंडिया में एंटर करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। एक विलेज है गेलिंग, गेलिंग नाम का एक विलेज है अरुणाचल प्रदेश में,
उधर सबसे पहले इसकी एंट्री होती है। ठीक है, समझ आ गया आपको। और ग्रीक लिटरेचर में ब्रह्मपुत्रा को डैडियंस और ओडियन के नाम से भी जाना जाता है। और संस्कृत लिटरेचर में ब्रह्मपुत्रा को लोहित्य रिवर भी बोला गया था और माना जाता है कि यही एशियंट नेम है ब्रह्मपुत्रा नदी का। ठीक है जी। इट इंटर्स इंडिया नियर द विलेज ऑफ येलिंग, ये जो आपको बता दिया वो, ये देखिए इधर इंटर करती है ये जो ये है ये कैनियन बनाती है ये। और जब ये माउंटेन रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के माउंटेन रीजन्स में बहती है तब इसका नाम होता है सिहांग। ठीक है जी। और जब ये प्लेन्स में आती है तब इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। समझ आ गया आपको। माउंटेन रीजन में इसका नाम होता है सियांग और प्लेन्स रीजन में दिहांग। और ब्रह्मपुत्रा नदी को वन ऑफ द हाईएस्ट रिवर, मतलब सबसे ऊंची नदी भी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये तिब्बत में फ्लो कर रही है। 710 किलोमीटर ये तिब्बत में फ्लो करती है, फिर ये इंडिया में एंटर करती है, तो इसलिए हाईएस्ट हाईएस्ट रिवर भी इसको बोला जाता है। और अगर हम अब आगे बात करें तो ब्रह्मपुत्रा एक बिखरी हुई नदी है। मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये नदी है, ये ऐसी नदी है, बिखरी हुई नदी है। और ये छोटे बड़े आइलैंड्स बनाती है, रिवर आइलैंड्स बनाती है अपने साथ साथ जब ये बहती रहती है। तो मजूली रिवर आइलैंड है एक, वो असम के डिब्रूगढ़ के पास पड़ता है। वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो कौन सी नदी बनाती है। ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र नदी है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड बनाती है, उसका नाम है मजूली रिवर आइलैंड। और जो असम का लार्जेस्ट एंथोलिंग्विस्टिक ग्रुप है बोडो, ये ब्रह्मपुत्र को बुलुम्बुथुर नाम से जानता है। बुलुम्बुथुर का मतलब गर्गलिंग साउंड। इसका मतलब क्या है, जब ब्रह्मपुत्र नदी असम से फ्लो करती है, असम में फ्लो कर रही होती है, तब ये गुड़गुड़ाहट की आवाज, गर्गलिंग साउंड, गुड़गुड़ाहट की आवाज निकालती है। इसलिए जो बुल्लुम्बुथुर नाम से इसको जानते हैं बोडो ट्राइब्स के लोग। ठीक है, समझ आ गया आपको। और जो ब्रह्मपुत्र है 4000 मीटर की हाइट पर फ्लो करती है और 1700 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। और जब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे इसकी लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। लेफ्ट और राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, ब्रीफली हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़े नाम आपको बता देते हैं। लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज और राइट में राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में ल्हासा रिवर है, न्यांग रिवर है, पारलोंग, बूरी दिहिंग, दिसांग, जांजी, धनसरी। ठीक है जी, ये लेफ्ट बैंक होगी। और राइट बैंक में दिबांग रिवर है, लोहित रिवर है। ज़्यादातर ये राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में जो मेन है। धनसरी रिवर है, कमांग रिवर है, मानस रिवर है, तिस्ता रिवर है और सुमनसरी रिवर है। और जो सुमनसरी रिवर है वो ब्रह्मपुत्र नदी की लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको। सुबनसिरी रिवर लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। और अब आप मैप के थ्रू आप समझेंगे सारा। ये देखिए, इधर से निकली ब्रह्मपुत्र नदी, फिर ये तिब्बत से फ्लो कर रही है और जब ये इस पॉइंट पे होती है, इस वाले पॉइंट पे होती है, तब ये एक माउंटेन रेंज है इधर, इसका नाम है नामचा बारवा। उधर से ये यू टर्न लेती है साउथ की तरफ और वर्ल्ड का डीपेस्ट कैनियन बनाती है।
डीपेस्ट कैनियन का मतलब सबसे गहरी घाटी दुनिया की ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और फिर ये इंडिया में एंटर करती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर करती है। और अगर हम यारलोंग सांगपो कैनियन की बात करें, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट कैनियन है, मतलब घाटी। ठीक है जी। तब ये 230 किलोमीटर फ्लो करती है। उसके बाद ये पासीघाट पहुंचती है और फिर ये 30 किलोमीटर नीचे डाउनवर्ड फ्लो करती है और असम वैली में एंटर करती है। और असम में इसका नाम लुहित रिवर से इसको जाना जाता है। और आगे बढ़कर सदिया टाउन है तिनसुका डिस्ट्रिक्ट में, उधर दिहांग, दिबांग और लोहित रिवर मिलती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र बनती है। जो माउंटेन रीजन है अरुणाचल प्रदेश का, उधर इस नदी को दिहांग बोला जाता है। और जो प्लेन इलाका है उधर दिबांग बोला जाता है। ठीक है जी। अरुणाचल प्रदेश का जो माउंटेन रीजन है उसको उधर इसका नाम दिहांग है और प्लेन इलाके में इसका नाम दिबांग है। और सादिया टाउन है जो तिनसुका डिस्ट्रिक्ट में, उधर ये तीनों नदियां दिहांग, दिबांग और लोहित रिवर मिलती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। और सबसे ज्यादा गहराई सादिया में ही है ब्रह्मपुत्र नदी की। और जो लोहित नदी है उधर भूपेन हजारिका सेतु बना हुआ है। वो क्या करता है? सेतु मतलब ब्रिज बना है। वो क्या करता है? अरुणाचल प्रदेश और असम को आपस में जोड़ता है। और अगर हम आगे बात करें तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है जो, उसके बीच धोला सदिया ब्रिज बना हुआ है इस नदी के ऊपर। इसको बोगीबील ब्रिज भी बोलते हैं। वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है, मतलब रेल के लिए भी और रोड भी। समझ आ गया आपको? और इसकी लेंथ है 4.94 किलोमीटर। समझ आ गया आपको? और ब्रह्मपुत्रा को जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये देखिए आप, ये सुबनसिरी है रिवर है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इस जगह पे। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपस में मिलन होता है इन दोनों नदियों का। और जब ये डिब्रूगढ़ के बाद ये साउथ टर्न लेती है, साउथ वेस्ट टर्न लेती है और एंटर करती है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में ये जो रिवर है 2 चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, नॉर्दर्न चैनल और साउदर्न चैनल। नॉर्दर्न चैनल को केरकुटिया बोलते हैं और साउदर्न चैनल को ब्रह्मपुत्रा ही बोलते हैं। और जो नॉर्दर्न चैनल है वो आगे जाके ये देखिए इस जगह पे ये नॉर्दर्न चैनल है और ये साउदर्न चैनल है। ये नॉर्दर्न चैनल है जो ये पद्मा से मिलता है, हमारी गंगा से मिलता है इधर। और ये जो साउदर्न चैनल है ये मेघना नदी से मिलता है इधर। ठीक है जी। नॉर्दर्न का पद्मा से मिलता है और साउदर्न मेघना से मिलता है। फिर आगे जाके ये तीनों नदियां इधर मिलती हैं इस चैनल में, सदर्न चैनल में। फिर आगे ये माउथ ऑफ गंगा, ये देखिए आप, इधर जाके ये बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है। समझ आ गया आपको? और अगर हम आगे बात करें तो जो दुबरी से इधर से लेके इधर तक, ये जो दुबरी से सदिया तक जो चैनल है, वाटरवे है, इसको नेशनल वाटरवे 2 भी बोला जाता है। डिक्लेयर करके नेशनल वाटरवे 2। और जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलती हैं उसका नाम है गोलंदो घाट। जहां पर बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है, ब्रह्मपुत्रा को जमुना और पद्मा मिलती हैं, गोलंदो घाट पर मिलती हैं। और और जब बांग्लादेश में इंटर करती है जब ये ब्रह्मपुत्रा, तब ये तीस्ता रिवर से मिलती है जो इसकी राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। ठीक है जी। समझ आ गया आपको? बढ़ते हैं आगे हम। तो अब हम बात करने वाले हैं जो आपको पिछली वीडियो में हमने बताया था कि
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये जो सारा है ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा भी बोला जाता है। वो जहाँ पर बंगाल टाइगर्स कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है बंगाल टाइगर्स की, सबसे बड़े बाघ हैं बंगाल टाइगर। ये सारा सुंदरबन डेल्टा है, जो आगे जाके जो मेघना, ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलती हैं आपस में, ये डेल्टा बनाती हैं और लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी कर देती हैं। ठीक है जी। और देखिए जी, ये इमेज है जो आपको बताया यालोंग सांगपो कैनियन की, मतलब दुनिया की सबसे गहरी घाटी है जो ये 504 किलोमीटर लंबी है और सबसे गहरी घाटी है पूरी वर्ल्ड की। और ये कौन सी नदी बनाती है, याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इतना याद रखना कि ये दुनिया की सबसे गहरी घाटी है और कितनी लंबी है, 504 किलोमीटर। और कहाँ पर है ये, तिब्बत में, तिब्बत चाइना में। और इसके बाद ही ये जो यू टर्न मार रही है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद ही ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।